का जो टॉपिक है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी कोण का मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, थीटा इज नॉट इक्वल टू 180, इन तीनों कोण के अलावा अन्य कोण पर प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा, उसकी गति कैसे होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड है B, और इस मैग्नेटिक फील्ड B के, इस मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा B है, इसके डायरेक्शन से ऐसे थीटा कोण पर ऐसे कोई आवेश है Q और भी वेग से प्रवेश कर रहा है, ऐसे थीटा कोण पर भी वेग से प्रवेश कर रहा है। अब इसमें जब थीटा कोण पर भी वेग से प्रवेश करता है तो हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी जो हमारा है, जो वेलोसिटी यहां से, अगर इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ दें, घटक में तोड़ दें, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर पैरेलल और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ऐसे देखिए, ये समझिए कि इस तरह से घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये थीटा कोण पर ऐसे आ रहा है, तो इसका लंबवत घटक ऐसे होगा। और लंबवत घटक जब ऐसे होगा तो हम तो लाइन ऐसे खींच नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में खींच दे रहे हैं। ये हमारा जो है लंबवत घटक है, ये लंबवत घटक, और ये इधर जो है हमारा हो जाएगा समानांतर घटक, ऐसे एक पैरेलल कंपोनेंट है और ये हमारा, और पैरेलल में जो आएगा बेस है, बेस में आता है कास, तो ये हो जाएगा भी कास थीटा, और इधर जो होगा वह होगा भी साइन थीटा। इस पर जो फोर्स लगता है, यह भी और बी, ये भी है, ऐसे भी है, भी और बी के लंबवत ऐसे लगेगा, इस साइड में लगेगा, इसको इधर बना दे रहे हैं, फोर्स हमारा है एफ, एक फोर्स है एफ। इसमें होता क्या है, ये जो भी साइन थीटा है, ये चाहता है कि जो कण है, पार्टिकल हमारा है, इसको वृत्ताकार मार्ग पर घुमाना चाहता है। एक परपेंडिकुलर घटक जो है, कंपोनेंट है, ये जो है आवेश Q को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाना चाहता है, और भी कास थीटा जो है इसको बिल्कुल सरल रेखीय पथ पर ले जाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से क्या होता है इसमें, इस तरह से यह दोनों का परिणामी जो होता है, इसको ऐसे लेके चलता है, ऐसे, इसको बोलते हैं कुंडलिनी, या इसको बोलते हैं सर्पिलाकार, या बोलते हैं हेलिक्स, ऐसे समझिए। यहां पर ही बना दे रहे हैं, ये हमारा अक्ष है ऐसे, और इसमें जो है इस तरह से ऐसे कुंडलिनी कह लीजिए, या हेलिक्स कह लीजिए, या फिर इसको जो है सर्पिलाकार भी बोलते हैं। इसका मार्ग कैसा होगा लिख लीजिए यहां पर, कुंडलिनी, या इसी को कहते हैं सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, या इसको कहते हैं हेलिक्स, हेलिक्स, इसके पथ पर चलने लगता है। इसमें दो कंपोनेंट जो है, भी कास थीटा और भी साइन थीटा। भी साइन थीटा का काम क्या है, इसको ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर घुमाना, ऐसे ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर घुमाना, और भी कास थीटा का काम क्या है, इसको सरल रेखीय पथ पर ले आना, इस साइड में ले आना। अब दोनों का परिणामी जब आपस में मिलता है तो ऐसे ऐसे इस तरह से आगे की ओर क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसको लिख ले रहा है, देखिए, माना कोई आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की
दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश थीटा कोण पर भी वेग से प्रवेश करता है। वेग v को दो घटक कंपोनेंट में वियोजित करने पर नंबर 1, वेग v को दो घटक में वियोजित करने पर नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा। और नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक, ऐसे v और यहाँ परपेंडिकुलर कर दे रहे हैं, v साइन थीटा। इसको नोट कर लीजिए। साइन थीटा, यहाँ पर एफ है, एफ की जो वैल्यू होती है क्यू वी साइन थीटा होती है। दो घटक में किया गया वियोजित, तब देखिए यहाँ पर वेग v का समांतर घटक कण को ऋजुरेखीय या सरल ऋजुरेखीय पथ पर ले जाने का प्रयास करता है, जबकि लंबवत घटक भी साइन थीटा, लंबवत घटक जो है भी साइन थीटा कण को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने का प्रयास करता है। अतः इन दोनों का परिणामी एक कुंडलिनी हेलिक्स या सर्पिलाकार के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होता है। इसको मिटा देना है। अब आइए इसकी जो रेडियस कैसे निकालेंगे, वृत्ताकार मार्ग का त्रिज्या। तो देखिए
वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, बल कौन सा है? क्यू भी वी साइन थीटा। आवश्यक अभिकेंद्र बल एम और वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है? भी लंबवत एम भी परपेंडिकुलर। ऐसे एम भी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू या लिख सकते हैं भी परपेंडिकुलर ऐसे आर इक्वल टू एफ बराबर क्यू भी बी साइन 90। क्योंकि वृत्ताकार मार्ग जब गति होती है तो वेग का डायरेक्शन ऐसे होता है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। ऐसे देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो अगर ऐसे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? v के परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा बराबर लिख दिया हमने 90 डिग्री। दोनों ओर भी परपेंडिकुलर है, v स्क्वायर से v कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर एम परपेंडिकुलर v बाई क्यू बी या एम। अब भी परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत घटक क्या आया था? भी साइन थीटा बाई क्यू बी। यहां पर जो थीटा है यह वाला थीटा नहीं है। यह थीटा जो होता है भी और बी वेक्टर भी और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। और यहां पर 90 डिग्री है और यह जो थीटा है ये यहां पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए है, सर्कुलर मोशन के लिए, और यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट लाइन के लिए है। ये ध्यान देना है आपको। तो r बराबर कितना आ गया? r इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा बाई क्यू भी। इतना होता है। ये जो वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या का एक फार्मूला निकल गया, r बराबर एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी। जो कुंडलिनी हेलिक्स बनता है ऐसे ऐसे स्प्रिंग के आकार का, जैसे स्प्रिंग नहीं बनता तो उस स्प्रिंग की भी तो रेडियस होती है, तो उसकी रेडियस ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। आवर्त काल टी बराबर एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर। समय बराबर दूरी बटे 4। किस चाल से चल रहा है वृत्ताकार मार्ग पर? भी परपेंडिकुलर, वही चला रहा है उसको। भी कास थीटा तो खींच करके इधर ला रहा है और भी साइन थीटा जो है इसको ऐसे 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 घुमा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग का उसी का तो सर्कुलर जो मोशन हो रहा है उसी का ना आवर्तकाल होगा। तो यहां से लिख सकते हैं टी बराबर 2 पाई और आर की वैल्यू एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी और भी परपेंडिकुलर भी साइन थीटा। भी साइन थीटा से भी साइन थीटा कैंसिल और टी बराबर आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। यहां भी देखिए आपको पहले भी लिखा गया है, यहाँ देखिए ये जो इसका आवर्त काल है, टाइम पीरियड है टी। ये टाइम पीरियड टी जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर वेलोसिटी बड़ी होगी तो कुंडलिनी की त्रिज्या क्या होगी? बड़ी होगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो कुंडलिनी की त्रिज्या क्या होगी? छोटी होगी। बड़ा मार्ग और छोटे मार्ग पर चलेगा। आवर्तकाल आवृत्ति देख लीजिए। आवृत्ति
एन बराबर 1/d या एन बराबर रख देंगे इसको QV/2π एम। यानी कण का आवर्त काल हो या आवृत्ति हो, दोनों भी वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करती है, चाहे वह इस पर चुंबकीय क्षेत्र में परपेंडिकुलर प्रवेश करे या किसी कोण पर प्रवेश करे, आवृत्ति और आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, हम लाइन लिख दीजिए इसे, अर्थात आवेशित कण का आवर्तकाल T या आवृत्ति n पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत या किसी कोण पर प्रवेश करे। अब इसमें एक और बात आता है, वर्ड कुंडलिनी का पिच क्या होता है, नोट कर लीजिए, बता रहे हैं उसको भी। देखिए एक वर्ड इसमें आता है कुंडलिनी पथ का पिच। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे भी, और इस तरह से इसमें कण ऐसे चलता है, इस तरह से चलता है। तो एक चक्कर का मतलब हुआ, अगर यहां से चलना शुरू किया, यहां से एक चक्कर, यहां से अगर एक पूर्ण चक्कर चढ़ने में जितना समय, एक पूर्ण चक्कर करने में जितना समय लगता है, उतने समय में कण द्वारा तय की गई दूरी को, रेखीय दूरी को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी को, ये जो देख रहे हैं आप, ये कहलाता है कुंडलिनी का पिच। इसको लिखते हैं पी से, ये है, लिख सकते हैं कण द्वारा एक आवर्त काल में, एक आवर्त काल कैपिटल की, कण द्वारा एक आवर्त काल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एक आवर्त काल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई रेखीय दूरी को कुंडलिनी पथ का पिच कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। अगर यहां से चलना शुरू किया, यहां से तो ऐसे चल करके ऐसे यहां पे पहुंच गया एक चक्कर, तो एक चक्कर का मतलब होता है आवर्तकाल। एक आवर्तकाल में तय की गई रेखीय दूरी, कौन सी रेखीय दूरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कितना इधर चल रहा है, उसको बोलते हैं कुंडलिनी का पिच। तो देखिए कुंडलिनी का पिच का फार्मूला क्या होगा, कुंडलिनी का पिच, पिच क्या है, दूरी है,
रेखी दूरी है। और सिंपल रेखी दूरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए या डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो कुंडलिनी का पिच बराबर चाल, किस चाल से जा रहा है इधर, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक ऐसे लिख सकते हैं। वेग का किसका, क्षैतिज घटक, अब गुणे आवर्तकाल, आवर्तकाल, एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी है, इसको लिखते हैं ऐसे भी पैरेलल, अब गुणे टी। भी पैरेलल कितना होता है, भी कास थीटा, क्योंकि इसको इस दिशा में लाने का प्रयास कौन कर रहा है, भी कास थीटा। तो लिखेंगे भी कास थीटा, आई इंटू टी के जगह पर 2 पाई एम बाई क्यू बी। इस कुंडलिनी के पिच का फार्मूला आ गया पी बराबर 2 पाई एम भी कास थीटा बाई क्यू बी। ये याद रखना चाहिए, एक कुंडलिनी का पिच। लास्ट देखिए नंबर 3, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करें, ऐसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसमें वो आवेश है, ये आवेश है क्यू, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे भी वेग से प्रवेश कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में भी है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा बराबर 0। तो लिख सकते हैं इस स्थिति में, इस स्थिति में वेग भी तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण थीटा बराबर 0। अतः आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू बी भी साइन 0। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब इस पर बल लगेगा ही नहीं तो इधर से आएगा और सीधा निकल जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसका पथ कैसा होगा, ऋजुरेखीय हुआ, F बराबर 0। अतः कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ऋजुरेखीय पथ पर चलता है। अब इसमें 3 पॉइंट हुए हैं, तीनों पॉइंट को आप एक पास नोट कर लीजिए। इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, इसको आप नोट कर लीजिए और यहां पर लिखिए नोट। नोट में लिखिए नंबर 1, 3 पॉइंट। नंबर 1, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करे
करे तो कण का पथ वृत्ताकार होता है। नंबर 2, वृत्ताकार होता है, ऐसे सटीका भी। नंबर 2, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश करे, ब्रैकेट लिख सकते हैं, थीटा ई नॉट इक्वल टू 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये तीनों कोण नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी कोण हो। क्या होगा? कण का पथ कुंडलिनी सर्पिलाकार हेलिक्स होता है। और नंबर 3, जब आवेश हेलिक्स बना दीजिएगा फिगर ऐसे, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे या चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करे, दोनों, क्या होगा? कण का पथ ऋजु रेखीय होता है। जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश न कराकर किसी कोण पर प्रवेश कराते हैं तो कण का वेग 2 घटक में वियोजित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर क्षैतिज घटक भी कास थीटा, जो कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ऋजुरेखीय पथ पर ले जाने का प्रयास करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक भी साइन थीटा कण को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने का प्रयास करता है। इन दोनों बलों के परिणामी के कारण कण का पथ सर्पिलाकार, कुंडलिनी का आकार या हेलिक्स के रूप में हो जाता है और कण चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी के पथ पर चलने लगता है। वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r चुंबकीय बल qvb से प्राप्त होता है। इस स्थिति में कण का आवर्तकाल और आवृत्ति कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे या किसी कोण पर प्रवेश करे तो कण का आवर्तकाल और आवृत्ति में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। कुंडलिनी पथ पर चलता हुआ कण, आवेशित कण, एक आवर्त काल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितना दूरी, रेखीय दूरी तय करता है उसे कुंडलिनी का पिच कहते हैं।